Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत शिष्यमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, श्री श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. सभी भक्तों का विशेष स्वागत है और आज बहुत विशेष पर्व है। ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं हुई है, मगर पर्व बहुत विशेष है। वो इससे पता चलता है कि आज वेडनेसडे जनरली प्रभुपाद का प्रवचन होता है, पर आज प्रभुपाद का प्रवचन नहीं है, क्योंकि आज पंच तत्व में से पांचवें जो तत्व हैं श्रीवास ठाकुर, उनका आविर्भाव दिवस है। तो यहाँ तो हमारे यहाँ पर अर्च विग्रह श्रीवास ठाकुर के नहीं हैं, तो इसीलिए इतना प्रचलन भी नहीं है। पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में जब रोहिणी मंदिर में जो है पंच तत्व का आगमन होगा, तो धीरे धीरे दिल्ली में भी जो है श्रीवास पंडित के बारे में, अद्वैताचार्य के बारे में, गदाधर प्रभु के बारे में, पंडित के बारे में माफ़ कीजिए, जो है प्रचलन बढ़ेगा। पांच तत्व के बारे में जो है उनका प्रचार भी बढ़ेगा। तो जनरली आज मायापुर, श्रीराम मायापुर में फास्टिंग भी होती है और 12 बजे तक की, और वहाँ पर श्रीवास पंडित का फिर आज अभिषेक होता है। उसके बाद फास्टिंग तोड़ने के बाद फीस्ट होती है। सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो इन्हीं के बारे में जो है आज हमारा विषय रहेगा। और कुछ मैं श्रीवास प्रभु से जो है श्रीवास पंडित जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनके गुणगान में जो है गुणगान कर सकूं। ओम अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सा अवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसे कहते हैं माइक तौर लेक्चर माइक तौर तकरीर। ठीक है छोड़ हल्का सा चबा के लिए रखो। नहीं क्यों ठीक है ऊंचे की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ इनके लिए निकाला था। फिर वही अकल कम है क्या चबा के मुंह में रखो। ये अच्छा आपने निकाल दिया बहुत अच्छा। तो ये चैतन्य चैतामृत के अंत लीला का एक श्लोक है प्यार है। ये प्यार आज के संदर्भ में जो है आपको रेलेवेंट लगेगा तो आप मेरे बाद बोल सकते हैं। शचिर मंदिर आर नित्यानंद नर्तने शिवास कीर्तने आर राघव भवाने এই চারি ঠাই প্রভু সদা আবির্ভাব প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভু সহজ স্বভাব সচির মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্তনে শিবাস কীর্তনে আর রাঘব ভবনে এই চারি ঠাই প্রভু সদা আবির্ভাব প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভু সহজ স্বভাব সচির মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্তনে শিবাস কীর্তনে আর রাঘব ভবনে এই চারি ঠাই প্রভুর সদা আবির্ভাব প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভু সহজ স্বভাব। इसका अनुवाद हिंदी में है क्या आप निकाल दो मेरे पास हिंदी में अनुवाद नहीं है तो आया आ गया ओके मुरारी साहब को पढ़ना मैं इधर से इंग्लिश में पढ़ सकती हूँ।
अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव 4 स्थानों में प्रकट हुए ये हैं। माता सची के घरेलू मंदिर में, श्री नित्यानंद प्रभु के कीर्तन करने के स्थानों में, सामूहिक कीर्तन के समय श्रीवास पंडित के घर में तथा राघव पंडित के घर में। वे अपने भक्तों के प्रेम के प्रति आकर्षित होने के कारण प्रकट हुए। यही उनका सहज स्वभाव है। धन्यवाद। तो ये 4 जगह जो है ये हमारे परंपरा में जो है माना जाता है कि जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का वास अभी भी महसूस किया जा सकता है। ये 4 स्थान, तो इसलिए 4 में से देखिए 3 स्थान है एक्चुअली जहाँ पर आप जा सकते हो, चौथा कोई स्थान नहीं है। जहाँ जहाँ नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन किया, नित्यानंद प्रभु ने पूरे बंगाल में कीर्तन किया, तो आप भी फिरो वहाँ, तो ये मुमकिन नहीं है। मगर ये 3 जो स्थान है ये जो है मुमकिन है। और लिहाजा जो डिवोटीज नवद्वीप मंडल परिक्रमा के लिए जाते हैं, पहली बार जाते हैं, तो वो पहले स्थान में ज़रूर जाते हैं, सचिर मंदिर, यानी कि सची माता के घर, जो कि चैतन्य महाप्रभु का घर है। तो वहाँ ज़रूर जाते हैं, योगपीठ कहते हैं जिस जगह को, तो वहाँ ज़रूर जाते हैं। और दूसरा स्थान जो है वहाँ पर भी कई भक्त जाते हैं जिनको उसका मालूम होता है या नए नए उनको लेके जाते हैं। तो दैट सेकंड प्लेस इज श्रीवास कीर्तन है, यानी कि जहाँ पर श्रीवास प्रभु के श्रीवास ठाकुर के घर पे जहाँ पर कीर्तन की शुरुआत करी चैतन्य महाप्रभु ने, और पूरे 1 साल जो है वहाँ पर कीर्तन चला। और 1 साल जो है रात को कीर्तन चलता था, ठीक है ना, दिन में कीर्तन नहीं चलता था, कीर्तन जो है वो रात को चलता था, ठीक है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोई अच्छा, ये दिन में कीर्तन नहीं चलता था का मतलब ये नहीं कि दिन में जाके सब सोते थे और सारा दिन सो के जो है शाम के लिए तैयार होते थे, उठ के आ जाते थे मुँह उठा के ना। दिन में जो दिन का काम है वो दिन का काम हर किसी को करना पड़ेगा, रोज़ी रोटी है ये। महाप्रभु के जो पार्षद थे जो नवद्वीप में रहते थे, उनमें से कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं था उस वक्त, सारे गृहस्थी होते थे। महाप्रभु खुद भी गृहस्थ थे और महाप्रभु के सारे पार्षद भी गृहस्थ थे, यानी घर गृहस्थी का सारा काम करना है और जो है सांझ ढलते जो है यहाँ आ जाना है। और पूरी रात तकरीबन 3 से 4 बजे तक कीर्तन चलता था। तो यानी कि 1 साल तक जो है आप ऐसा कह सकते हैं, उस कीर्तन के अंदर जो आता था उसमें से कोई 1 साल सोया नहीं। ये क्या है, ऐसा कैसे? हाँ ऐसे ही है, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट 24 आवर कीर्तन ऑफ एंड देन एवरीबडी इज स्लीपिंग। इंसानी जिस्म में तो हमें नींद चाहिए, पर वो ये एक अपने आप में पहला सबूत है कि यहाँ पर कीर्तन करने वाले जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से कोई भी दरअसल इंसान नहीं था। इंसानी जिस्म में हो सकते हैं पर दरअसल इंसान नहीं था, ये उसका पहला सबूत है। निद्राहार विहार का आदि विजितो चात्यंत तीनों जयो। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो खैर तो ये बेसिक तो उसके अंदर। और ये घर किनका था? श्रीवास पंडित का। अब कोई कॉमन सेंस पूछ सकता है कि आप में से कौन कौन मायापुर गया है? सब गए। कितना दूर है महाप्रभु के घर से श्रीवास पंडित का घर? ठीक है ना, कितना होगा? 1 किलोमीटर दूर है क्या? नहीं। आधा किलोमीटर दूर है क्या? नहीं। 100 मीटर दूर होगा, 100-150 मीटर दूर होगा। तो क्या पहला लॉजिकल सवाल ये नहीं उठता कि महाप्रभु अपने घर पे क्यों नहीं कीर्तन करते थे? श्रीवास पंडित के घर में जाके कीर्तन करने की क्या जरूरत है? घर में कर लेते अपने। महाप्रभु के घर में कोई एथीस्ट थोड़ी थे सब लोग, ठीक है ना। विष्णु प्रिया थी, पहले लक्ष्मी प्रिया थी, सची माता थी, और था कौन घर में? 2 ही तो, एक सची माता थी, विष्णु प्रिया थी। आराम से कीर्तन घर पे हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात सच है।
हमने कभी देखा नहीं महाप्रभु के घर पे कीर्तन होते हुए। राधर महाप्रभु का घर जो है वो मशहूर था प्रसाद खिलाने के लिए। कभी नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं उन्हें प्रसाद खिला रहे, कोई और डिवोटीज आ रहे हैं उन्हें प्रसाद खिला रहे हैं, कोई ब्राह्मण आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। जब जगन्नाथ मिश्र जी यहाँ पर इस लोक में थे तब भी ऐसा होता था, कोई ना कोई आता था तो वहाँ पर उसको प्रसाद खिलाया जाता था। मगर कीर्तन कभी नहीं हुआ महाप्रभु के घर में, जनरली हमने कभी देखा नहीं, कोई ऐसा पास टाइम नहीं है। तब ये बात उठती है तो फिर ये ऐसा क्यों? हमारे घरों में बोला जाता है ना, घरों में जाओ, घर में बैठ के कीर्तन करो, अपने घर में कीर्तन करो, होता नहीं होता? ठीक है ना, हर घर में कीर्तन करो, हर घर को मंदिर बनाओ, कीर्तन करो। महाप्रभु के घर में कीर्तन नहीं होता था एज सच, वो श्रीवास पंडित के घर में होता था। तो ये एक पहला सबूत है, वही जैसे मैंने इसीलिए इसका शीर्षक भी यही दिया था, डिस्क्रीट एसोसिएट ऑफ द हिडन इनकारनेशन। तो वो यही है कि भगवान, जब आप ये समझते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, अक्सर सुनते हैं ना, ये कान पक गए होंगे सुन सुन के, भगवान छन्न अवतार है, छन्न अवतार है, छन्न अवतार है, छन्न अवतार है ना, हिडन अवतार है, प्रच्छन्न अवतार है, छुपे हुए हैं। तो क्या छुपे हुए हैं उसके अंदर? हमें पता है सबको चैतन्य महाप्रभु अवतार है, हम बात कर रहे हैं। अगर अवतार छन्न है तो उसकी लीला उससे भी ज्यादा छन्न होगी, और इसीलिए उसके पार्षद उससे भी ज्यादा छन्न होंगे। तो ये ग्रेडेशंस है। इस वजह से जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है उनके बारे में आपको और मुश्किल हो जाएगा ढूंढना कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर मैं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं यही बोलूँ, आवाज़ कम आ रही है, अब देखो ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि चैलेंज करने वाली बात है, अगर मैं ये कहता हूँ कि गदाधर पंडित, ठीक है, गदाधर पंडित कृष्ण लीला में कौन है? कौन बताएगा? गदाधर पंडित पहली बार नाम सुन रहे हैं? राधा, श्रीमती राधा रानी कहते। आपको कैसे पता? आपको कैसे, कहाँ पढ़ा है? नहीं, आपको कैसे पता? बात ये हो रही है, भाड़ में गया व्यासासन। व्यासासन पे बैठ के आदमी झूठी बोल सकता? दुनिया भर में सारे लोग व्यासासन में बैठ पे क्या कर रहे होते हैं? परम सत्य का ज्ञान दे रहे होते हैं। भगवान निराकार है, भी व्यासासन से आ रहा होता है। भगवान शून्य है, ये भी व्यासासन से आ रहा होता है। अपनी बात करो ना, टालने वाली। तो व्यासासन से आया, फिर क्या हो गया? व्यासासन वाले को किसने बता दिया? हाँ, गॉड दीपिका क्या है? क्या है वो? एक किताब है ना। तो एक बंदे को कैसे पता कि इतने सारा पूरा लिस्ट लगा दी उसके अंदर? गेटिंग माई पॉइंट? गौर गणेश दीपिका आप मानते हो ना, मैं नहीं मानता। मैं दूसरे संप्रदाय से, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। गौर गणेश दीपिका तो आपने लिख ली ना घर पे बैठ के। कोई गीता भागवत में है? किसी पुराणों में है? किसी उपनिषद में है? किसी वेद में है? तो बस फिर अब ब्रह्मा कुमारियों को गाली क्यों देते हो? वो भी कहते हैं कि उनका ब्रह्मा है, उनका शिव है, पता नहीं कौन कौन है उनके वहां। समझ आ रही है? गॉड गणेश दीपिका इज एन इन हाउस एविडेंस। कृष्ण कवि कर्णपुर ने लिखा है, पुट इट ऑन आवर हेड्स। आउट हाउस, यू विल से गॉड कवि कर्णपुर सेट, oh so many said, this said, that said, that said, that said. Then how do you bring about these things? So there may be, can say, एक एविडेंस है गौर गणेश दीपिका में है। गौर गणेश दीपिका मैं पूछ सकता हूँ, गौर गणेश दीपिका की क्या अथॉरिटी है?
गौड़ीय वैष्णव स्कूल के बाहर उसकी क्या अथॉरिटी है? जीरो। ठीक है ना? चैतन्य महाप्रभु हिडन अवतार है, ये प्रूफ करने में जान निकल जाती है, आप गवर्नमेंट दीपिका निकाल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और आधे जो श्लोक है उनके भी इंटरप्रेटेड इन सो मेनी वेज। वो देखिए सामने एक वो लगाया हुआ उन्होंने, नरसिंह पुराण में कहा गया है, दिखाई दे रहा है यहाँ से? अरे वो रहा सामने, मेरे थोबड़े पे नहीं लिखा हुआ, वो रहा सामने। ठीक है ना? वो दिखाई दे रहा है, वहाँ लिखा हुआ नरसिंह पुराण में कहा गया है। खोलो नरसिंह पुराण में, चैलेंज करता हो, श्लोक नहीं मिलेगा वहाँ। हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? सो देर इज शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। You have Shabda Brahma, and Shabda Brahma gives you an indication, जिससे आप उस तथ्य को रियलाइज करते हैं, उस तत्व को आप हृदयंगम करते हैं, उस तत्व के बारे में आपको अनुभूति प्राप्त होती है। दैट इज द कन्फर्मेशन। चैतन्य लीला के लिए यू नीड शाब्दे परे च निष्णातम। फॉर कृष्ण लीला शाब्दे विल बी एनफ। कृष्ण इज कृष्ण, राधा रानी इज राधा रानी, गोपीज आर गोपीज, सखाज आर सखाज, नंदा इज नंदा, है ना, यशोदा देवकी इज देवकी। दैट्स ओके, सारी दुनिया को पता है, सारी किताबें बता रही हैं। बट इन गौर लीला Jagannath Mishra is Nanda, Shachi Mata is Yashoda, Gadadhar is Radharani, Nityananda is Balram. Nobody is what they are. They point to somebody else. So therefore, along with Shabda Brahma, you need to have Parabrahma realization. Shabde Parecha Nishnatam. Then you know who is who. And भक्ति की शुरुआत जो है उसमें ये बहुत ये संबंध ज्ञान का हिस्सा है, टू नो टू थिंग्स, हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। कौन कौन है और क्या चीज क्या है, एंड यू कैन एग्जीक्यूट। अदरवाइज इट विल बी जस्ट पीयर प्रेशर। एंड मुझे मालूम है पीयर प्रेशर, मेरे को डिवोटीज, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, पुराने इनिशिएटेड डिवोटीज कन्फेस किया है कि मुझे दिक्कत होती है गौर निताई को जो है कृष्ण बलराम समझने में। डिफिकल्ट फॉर मी, क्यों दिक्कत होती है? यहाँ पर अगर कोई कॉल बोले कि यार मुझे दिक्कत होती है गदाधर पंडित को राधा रानी को पीट पीट के मार डालेंगे बेचारे को, बजाय इसके कि उसको कोई प्रीच या कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो इसी तरीके का एविडेंस आएगा। यहाँ लिखा है, ये है, ये है, that's it. And that will lead him to question the authenticity of that text. उसने कैसे लिखा है? How does he know? ठीक है। So therefore it goes इसके चैतन्य लीला के लिए to go beyond that. चैतन्य लीला जो है इसीलिए उस हिसाब से ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज वो आपको चैलेंज करती है, आपके सेंटिमेंटलिज्म को चैलेंज करती है वो। ओके, गौर गदाधर, गदाधर इज राधा रानी, गदाधर इज राधा रानी, राइट? टेल मी हाउ, व्हाट काइंड ऑफ रास लीला गौर गदाधर कैन हैव? महाप्रभु इज कृष्ण, जय श्री श्री राधा राधा ब्रह्म भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, तो श्रील प्रभुपाद की जय। सो टेल मी हाउ, कैसे गौर गदाधर की रासलीला कैसे होती है? टेल मी। गदाधर पंडित इज, हाँ क्या संकीर्तन? मुझे रासलीला राधा रानी है ना। टेल मी हाउ कम गदाधर पंडित appears as a male, Mahaprabhu appears as a male,
नाउ टेल मी, आए बाएं से करने पर है, मुझे समझाओ राधा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गौर गदाधर, टेल मी व्हाट इज द रासलीला। मेल विथ मेल, अगर वो साख्य रस नहीं है, ठीक है ना, अगर वो वात्सल्य नहीं है, अगर वो दास्य नहीं है, अकॉर्डिंग टू भक्ति रसामृत सिंधु आप चेक करके देख लो, मेल विथ मेल अगर आप माधुर्य बताने की कोशिश करो, दैट इज कॉल्ड विभत्स रस। Then what is going on? What Ras Leela, what Sankirtan Leela? So ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर इस लीला में छुपे हुए हैं, शिवास आंगन में, शिवास पंडित के साथ। That is the importance of शिवास पंडित. Without शिवास पंडित, नो रास लीला। आप मुझे कॉमन सेंसिकल आइडिया आंसर दो, बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन पूछूंगा, आता नहीं है दिमाग में, पूछूंगा तब आ जाएगा, तब हाँ हाँ होगा। महाप्रभु इज मैरिड और अनमैरिड? मैरिड। हु इज द वाइफ ऑफ महाप्रभु? व्हाई शी इज नॉट इन्वाइटेड इन द रास लीला? व्हाई शी इज नॉट इन्वाइटेड इन रास लीला? समझ आ रही है बात? That is the reason you cannot have kirtan inside Mahaprabhu's house. Therefore you need Vrindavan. And that Vrindavan is Shivasangan. The presence of Gadadhar at one hand and the presence of Vishnu Priya on the other hand will create an awkward situation. इसीलिए शिवासांगन को जो है रासस्थली अभिन्न, तभी ये श्लोक है, 4 जगहों में से ये है और 4 जगहों में से इसलिए शिवास कीर्तन है। देयर यू हैव ऑल, ये कौन से पार्षद, तभी मैंने बोला कि वहां पे कोई आपको ब्रह्मचारी संन्यास पार्षद नहीं मिले, ऑल द पार्षद, ये जितने भी पार्षद हैं, दे कैन कम टू देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। And therefore it is possible. So this is Shiva's Angan. The Shiva's Angan Kirtan is not the road Sankirtan. ये कई बार दूसरा मिसकंसेप्शन होता है, जब आप सड़क पे कीर्तन कर रहे हैं आप समझ रहे हो उसको शिवास आंगन का कीर्तन है, you are sadly mistaken. That is the Yuga Avatar preaching Kirtan of Mahaprabhu, जिसके लिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। जब आप सड़क पे निकल के आते हैं तो आप सड़क पे रासलीला गाते हुए नहीं जा रहे। मैंने कई बार, अब क्या कौन व्यासासन की बात करते, मैंने व्यासासन से ऐसे उल्टे सीधे चीज सुनी हुई है कि महाप्रभु का जो है वो रासलीला जो है वो अभिन्न रासलीला है, वो कीर्तन सड़क पे हो रहा है। That means you want to portray Mahaprabhu as the biggest Sahajiya. साजियों के जाना क्या इसका मतलब हो? दैट इज द युग धर्म पालको संकीर्तन पितरो, नॉट इन शिवासांगन। शिवासांगन कीर्तन पूरा 1 साल चला, जो मैंने जैसे बताया, ओनली एट नाइट। अगर संकीर्तन है तो रात को करने की क्या जरूरत, हम तो दिन दहाड़े निकालते। No, that is not that kind of Sankirtan. That is a different Kirtan. That is a Rasa Kirtan. जिसके अंदर ये सारे महाप्रभु के जो पार्षद हैं, वो सारे पार्षद अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। So that is the identity of Shivas Pandit and Shivas Angam. जबकि टेक्निकली अगर आप पूछोगे शिवास पंडित की आइडेंटिटी, सेम गौड़ गणेश दीपिका टेल्स शिवास पंडित इज नारद मुनि,
What has got Narad Muni to do with Ras Leela? What has got Narad Muni to do with Ras Leela? The central figure over there. The central figure over there. इससे क्या पता चलता है? इससे बहुत कुछ पता चलता है. इससे पता चलता है कि जो स्वरूप के साथ जो सर्विस होती है, it is dynamic, it is not static, it doesn't stop anywhere. You tell me ब्रह्मा का क्या रोल है कृष्ण लीला में, except occasional आए गए kind of, ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रह्म मोहन ले लीला है. And who is Brahma when you talk about Gaur Leela? He is the Namacharya. So, Brahma doesn't remain the Shanta kind of understanding there. He becomes Haridas Thakur. The only personality जिसका हम जानते हैं, जिसको महाप्रभु ने अपने हाथ में उठाकर कीर्तन किया उनके शरीर छोड़ने के बाद, हाथ से समाधि दी, जाके भीख मांगा उनके लिए. So Gaur Leela is a step up to Krishna Leela. Therefore it is difficult इसको समझना. And इसी वजह से प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने they said this is a postgraduate course. Because जो आपके limited कंसेप्शंस होंगे पर्सनालिटीज के बारे में, उनको चैलेंज किया जाएगा इस लीला में. They will be challenged. So many पार्षद जो राम लीला में आ रहे हैं, आपको वो गौर लीला में मिलेंगे. मुकुंद, मुरारी गुप्ता, ठीक है ना. So they will find people like that. So बहुत बेसिक शिवास पंडित है ना, कहे तो भक्त जब नए होते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, मायापुर जाते हैं. अब मैंने रिक्वेस्ट किया था यहाँ पे सर्वज्ञ धामदर कि मुझे ये मौका दिया जाए, बिकॉज मैं अक्सर मायापुर में मुझे भगवान की दया से मौका मिलता है टाइम बिताने का, और मैं देखता हूँ दिल्ली वगैरह जो ईस्ट से नहीं है, बाकी जो डिवोटीज जाते हैं, दे इग्नोर 3 पर्सनालिटीज जनरली. मेरा ऑब्जर्वेशन है, गलत है तो आप बता दीजिएगा. अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित एंड शिवास ठाकुर जनरली इग्नोर these personalities. I think it's like that. However, ये वो प्रेसाइज पर्सनालिटीज हैं जो आपको गौर लीला का एडमिशन देने के लिए है. जस्ट लाइक अद्वैताचार्य, हु इज अद्वैताचार्य? अद्वैताचार्य को वहाँ लोकल लैंग्वेज में वो लोग कहते हैं गौराना ठाकुर, यानी जो महाप्रभु को लेके आए. हमने सुना था स्टोरी की महाप्रभु को भेजने में भी उनका ही रोल था. हिम एंड श्रीवास ठाकुर. These, I know some people also get confused between these 2 personalities, Shivas Thakur या शिवास पंडित कह लीजिए and Srinivas Acharya. They get confused because of the similarity of the name. खास तौर पर क्योंकि जो हमारा गौर आरती होती है उसके अंदर ये चीज़ होती है कि दक्षिण निताई चाँद बारे में बामे गदाधर निकटे अद्वैत Srinivas Chhatrada. So they think, okay, that's Srinivas Acharya. No. That Srinivas is Shivas. There Srinivas is not Srinivas Acharya of Narottam Shanuman Srinivas. The same Shivas is also known by the name Srinivas. ये 5 भाई थे, तो he is also known by that. ठीक है ना. कहाँ पर रोज ये नाम रोज लिया जाता है, ये नाम रोज लिया जाता है, बट जनरली परिजना सहितम अभी हमने करा है ना. श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री कृष्ण चैतन्य देवम, ठीक है. सब
Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva. So that Parijana Sahitam, that is, he is the leader of the devotees. Srivas Thakur. चैतन्य लीला में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लूजली आप कुछ भी बोल सकते हैं, लूजली हम लोग इस कान में इस्तेमाल करते हैं हम लोग जैसे, बट स्ट्रिक्टली इफ यू स्पीक देयर आर व्हाट इज कॉल्ड 3 प्रभु. ठीक है, कौन कौन है? महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु. बट गदाधर इज नॉट कॉल्ड प्रभु स्ट्रिक्टली स्पीकिंग. गदाधर इज कॉल्ड पंडित गदाधर, गोसाई गदाधर. इट्स नॉट प्रभु, बिकॉज अभी आप लोगों ने बोला राधा रानी. सो राधा रानी डजंट कंसिडर हरसेल्फ प्रभु. ओके, एंड देन श्रीवास को ठाकुर कहा जाता है, पंडित कहा जाता है. व्हाट इट्स लाइक दैट. सो व्हाई? बिकॉज वो नारद मुनि जीव तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से उनको ये कहते हैं. अच्छा, आप में से किस किसने ये सुना है कि नित्यानंद प्रभु जो है गुरु तत्व है? किस किसने सुना है? सबने सुना है. किसी ने ये सुना हो कि गदाधर प्रभु, गदाधर पंडित इज ऑल्सो गुरु तत्व? नो. ओके, ऑलराइट. हाउ अबाउट श्रीवास पंडित एज गुरु तत्व? ओके, यू थिंक सो or you have heard so? Very good. ले गए, नारद मुनि बोलते ही ले गए. You don't have a parampara without Narad Muni. You don't have a parampara without Narad Muni. ठीक है, इधर ध्यान नहीं जाता. जब आप उनको नारद मुनि कह रहे हैं, so he is part of the Guru Tattva. It's like that. And same with Advaita. All of them are Guru Tattvas. In different aspects. Different aspects. Vatsalya and Sakhya, जब आप वो चीज़ देखते हैं, तो we see Nityananda Prabhu is more representing that. माधुर्य when you see Gadadhar Pandit wearing that. इसीलिए नो वंडर किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इस पर डिस्कशन ही नहीं होती. ठीक है. एंड इट इज मोर लाइक शांत दास्य दैट इज मोर विथ अद्वैताचार्य एंड श्रीवास पंडित, बिकॉज उनका जो संबंध है भगवान के साथ वो रेवरेंशियल ज़्यादा है, रेवरेंशियल रिलेशनशिप है. तो एनीवे, तो ये ठीक है. पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम, एट श्रीवास पंडित, भक्त आख्यम. ठीक है ना, सेम पैरेलल मानते हैं सारे. ठीक है. वंदे गुरुन ईशम ईश भक्तान ईशावतारकान तत्प्रकाशान प्रकाशान शक्तिम कृष्ण चैतन्य संगम. ठीक है, सारे पैरेलल वर्सेस हैं. तो ये ऑलमोस्ट मतलब चैतन्य चेतना में शुरू हो रहा है, पहला श्लोक है. तो यू कैन नॉट डू विदाउट. अभी मैं सिर्फ आइडेंटिटी पे इतने देर से बात हो रही है, जस्ट द आइडेंटिटी पार्ट. सो या लेट मी सी, मैं आइडेंटिटी से आगे चलते हैं. मतलब पूरा घर ही जो है इनका, श्रीवास पंडित का, सब एक से एक है. इनकी जो सबसे बड़ा भाई था, नलिनी नाम था उनका, हाँ नलीन, सबसे बड़े भाई का नाम नलीन. उनकी बेटी आपकी या एंड उनकी बेटी का बेटा नारायणी का बस वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने ये सब लिखा, हम पढ़ रहे हैं सारा कुछ. ठीक है. यस. सो अब क्योंकि जैसे प्रभु ने बहुत अच्छा पकड़ा कि श्रीवास प्रभु इज नारद मुनि, देयरफॉर नाउ
let's, for a few moments, let's meditate on the character of नारद मुनि. नारद मुनि क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए मशहूर है, किस चीज़ के लिए बदनाम है नहीं कह रहा, किस चीज़ के लिए मशहूर है. How does he preach? Kirtan. How does he, yeah, the style of his preaching is Kirtan. And what does he do? Yeah, he's a traveling preacher. है ना? नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नाम है, and he's like, he's traveling everywhere. So it is but natural कि if that is the character of Narad Muni, traveling all over and preaching, तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि उन्हीं का जो घर होगा, that can only be the place for संकीर्तन. रिलेट कर पा रहे हैं? तो ये जो ये गौर गणोदश दीपिका में या किस में लिख दिया है, तो ऐसे नहीं भांग पी के लिख दिया है. They can prove it with these kind of examples. These are the indications जो उस तरफ लेके जाता है कि why a particular person has to be like this. Advaitacharya, he is Harihar, he is Mahavishnu, he is Sadashiv, and बस तो महाविष्णु सदाशिव हो गया सब खत्म. No. Then if he is Mahavishnu Sadashiv, then his children have to be Kartikeya. That's Achyutananda Prabhu. समझ आ रही बात? ये इस तरह है, ये ऐसा नहीं है बस लिख दिया किसी का नाम उठा के. ये तो वो विषि किशन वाला सिस्टम हो गया. वो खुद अपने आप को विष्णु बताता था, दो चमचे पाल रखे थे, एक शिव था एक ब्रह्मा था. सबसे पहले उन्हें पुलिस उठा के ले गई, फिर इसको उठा के ले गए भक्ति विनोद ठाकुर. It's not like that. So there is an entire philosophy behind this. Entire इसका connect है उसके पीछे. ठीक है. So Sangopangastra Parshadam. Who are the Anga? So Sanga, Anga, Parshada. तो अंग है नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य, दे अंग है. उपांग, उपांग, that is Srivas Thakur. It's like that. ठीक है ना. अस्त्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र is अस्त्र. This is अस्त्र. This is अस्त्र. That mridanga, that is अस्त्र. These are अस्त्र. ठीक है ना. This is the अस्त्र जो Chaitanya Mahaprabhu like would prefer this अस्त्र. Gadadhar Prabhu will, Pandit will prefer that अस्त्र. So these are all, everything, हर चीज़ का एक symbolic value भी है और रियल वो भी है इसके पीछे. तो अब श्रीवास ठाकुर मैं, और क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ओके मैं टच कर चुका हूँ. एक चीज़ बहुत है श्रीवास ठाकुर की जिसके लिए मैं काफ़ी इंसिस्ट कर रहा था कि ये आज का दिन जो है ये इसको टच किया जाए. श्रीवास ठाकुर एक ऐसे किरदार हैं जिनको जब वो धराधाम पे थे से लेके एज वी स्पीक इन 2023 people offend. I haven't seen other personalities being offended so much as Srivas Pandit, even Advaitacharya, but more so Srivas Pandit. आप चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत आप उठाएं, इवन चैतन्य मंगल आप उठाएं, अल्फाल कितने सारे इंसिडेंसेस. गोपाल चप्पल का इंसिडेंस आता है, श्रीवास ठाकुर को ऑफेंड किया. देवानंद पंडित बड़ा फेमस इंसिडेंस है जिसके नतीजे में जो है अपरांज भंजन स्थली हम देखते हैं. इवन इन जगन्नाथपुरी देयर इज अ स्मॉल पास टाइम, अगर जिन्होंने चैतन्य चैतामृत पढ़ी है, हरिचंदन, वो बार वो श्रीवास ठाकुर जो है दर्शन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और जगन्नाथ जी जा रहे हैं
और वो पीछे प्रताप रुद्र खड़े हैं राजा, वो उनका एलची था, तो वो बार बार उनको धक्का दे रहा है, हट हट हट, 2-3 बार धक्का दिया, फिर श्री रामचंद्र ने खींच के थप्पड़ मारा उसके मुंह पे, ठीक है ना, बट वाई, बिकॉज इट्स लाइक इज ऑफेंडिंग टाइम एंड अगेन। देन इवन जो चांद काजी का फेमस इंसिडेंस है कि उनके जो क्या कहते हैं उनके जो सिपाही आए थे और आके उन्होंने मृदंग तोड़ा, वो भी शिवास आंगन में ही तोड़ा, उनके घर पे तोड़ा, ठीक है ना। सो इवन देयर इज अनदर डिवोटी, हम उनका वो भजन बहुत फेमस है, देवकी नंदन दास जी, वृंदावन वासी जत वैष्णव गान, है ना, ये वाला भजन लिखने वाले। तो ये भजन उन्होंने लिखा क्यों था, ये इसके पीछे भी शिवास ठाकुर के प्रति अपराध करने के बाद देन जब उन शिवास ठाकुर से माफ़ी मांगने गए तो उन्होंने बोला कि आप चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षदों का गुणगान करो, और उसके बाद ये नहीं वो घर पे जाके बैठ गए, ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, जहाँ पर जा जाके उन्होंने अलग अलग वैष्णवों के बारे में सुना, और उसके बाद उन्होंने ये भजन कंपाइल किया। जबकि ये इतना आसान सा लगता है, सारे नाम चिपका दिए एक के पीछे एक, बन गया भजन। भजन ऑफ गोस्वामीज जो हैं, दे आर द एंड रिजल्ट ऑफ देयर रियलाइजेशन, दे आर नॉट लिरिक्स। मैंने कई बार आजकल कई बार भक्तों से बातचीत होती है तो कहते हैं लिरिक्स दिखाना है इसके, ऐसा नहीं, लिरिक्स का मतलब पता है क्या होता है, दैट इज प्लेड ऑन लायर। लायर पता है क्या होता है, वह ग्रीक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में क्या कहते हैं उसको यार, हाँ नहीं उससे क्लोज, सुरबहार, इट्स लाइक सुरबहार लिरिक्स, लायर, दैट इज प्लेड ऑन लायर, इट्स नॉट लिरिक्स एनीवे। तो उन्होंने ये लिखा, तो ये दीज आर द डिफरेंट, बट जो मैं कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल पे आना चाहूँगा रादर देन, क्योंकि देवानंद पंडित का पास्ट टाइम कई बार डिस्कस होता है यहाँ पर, एंड चांद काजी इज ए पॉपुलर पास्ट टाइम, मैं उस पर जो है टाइम, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल कम मोर ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ शिवास पंडित जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो करेंटली मैंने देखा है प्रचलित प्रच्छन्न लीला होने के वजह से, ठीक है। सो वो जो ऑफेंस है जो अब मैंने सुना, इंटरनेट पे भी देखा है, ज़ाहिरी बात है फिर डिवोटिस के दिमाग में डालना बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादातर डिवोटिस मैंने जो बेचारे साधक होते हैं वो अपने स्पिरिचुअल खुराक के लिए जो है यूट्यूब पर ही भरोसा करते हैं, क्या करें बेचारे, तो वो यही करते हैं। और यूट्यूब जो है वो एक फ्री फॉर ऑल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अगर आपकी रीडिंग कुछ नहीं है तो आप हियरिंग के नाम पर जो है रोज़ जहर पी सकते हैं, अगर आप बगैर रीडिंग के, अगर इफ़ यू डोंट रीड। देखिए बहुत सिंपल, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, अगर आपकी रीडिंग अपनी नहीं है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी नहीं है तो आपकी ऑब्जर्वेशन अपनी नहीं है। तो अगर आपकी रीडिंग अपनी नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन अपनी नहीं है, और यार तो आपकी राय अपनी कैसे हो सकती है, फिर तभी आप जाहिल, वो फिर जो सुनते हैं या वो किराए की होती है, उधार की होती है। सो दिस एलिगेशन जो मैंने एनकाउंटर किया है, इट इज दैट अद्वैताचार्य, शिवास पंडित, even Haridas Thakur cannot give you Braj Bhav. Yeah, Haridas Thakur cannot give you Braj Bhav. कैसे काउंटर करेंगे इसको?
ब्रज भाव कौन दे सकता है? ब्रजजन दे सकता है ना, जो ब्रज में रहता है वो ब्रज भाव दे सकता है, राइट, है ना? तो फिर व्हाट इज द सिद्ध स्वरूप ऑफ अद्वैताचार्य इन ब्रज भाव? नन. What is the Siddha Swarup of Shivas Pandit in Braj Bhav? None. What is the Siddha Swarup of Hardas Thakur in Braj Bhav? None. So the answer is none, none and none. And for this question that Advaitacharya, Shivas Pandit, Hardas Thakur can give you Braj Bhav or not, तो मैं समझता हूँ जितना मुझे अकल समझ जो थोड़ी बहुत है, फॉर दिस क्वेश्चन आइदर महाप्रभु विल लाफ और ही विल स्लैप यू. दैट इज नॉट. एंड ये इस तरीके का जाहिलाना सवाल पता है उठता क्यों है? वो उठता इसीलिए है क्योंकि ब्रज भाव के जो पैरोकार हैं, दे ओनली नो दीज टर्म्स. आप रस, तत्व, ब्रज भाव, इसके जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, जैसे स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, क्या नाम है, उड्डीपन, आलम्बन, ऑल दिस थिंग्स आप ये याद कर सकते हैं. यू हैव नो आइडिया व्हाट इट इज, बिकॉज इट इज एक्सेस इज गिवन. ये संस्कृत के टर्म्स है बस. इससे ज़्यादा इससे क्या प्रूव होता है? सिर्फ इतना प्रूव होता है कि आपकी संस्कृत मुझसे अच्छी है, बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं. सो ये मिसकंसेप्शन इसलिए आता है जो कि पैन इस्कॉन मुझे मालूम है, पैन इस्कॉन है, अच्छे से जो है इस्कॉन के जीन्स में जो है इंजेक्ट कर करके घुसा दिया गया कि जो गोलोक वृंदावन से ब्रजजन नहीं है, और वो भी वहाँ पर भी जिसका जो रस है, अगर कोई गोपी या मंजरी नहीं है तो आपको जो है माधुर्य भाव नहीं दे सकता. सो इससे ये पता चलता है कि उसको अभी ब्रज में रहने वाले शांत रस भक्तों के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके के जो सो कॉल्ड हाई रसिक डिवोटीज होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं इस रस में इसलिए हूँ क्योंकि ये हाईएस्ट चीज़ मेरे पास यही है, यही मेरे बस का था, इसलिए मैं यहाँ हूँ. They don't understand that there is a difference between what you can achieve and what is your taste. मैं वहाँ पर ये सेवा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा टेस्ट ये है, मेरा रस ये है, नॉट बिकॉज कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ. मैं देखा अच्छे इसका, आई एम सॉरी टू से, बट दैट हैज सीप्ड इवन इनटू इस्कॉन्स हाईएस्ट एचेलॉन्स. गुरु वर्ग में भी ये कन्फ्यूजन है कई बार कि अगर आपका गुरु जो है वो माधुर्य भाव में नहीं है तो आपको माधुर्य प्रेम नहीं दे सकता. अच्छा, उसके लिए मेरे से बहुत सादा सा सवाल पूछूंगा, बहुत सादा सा सवाल, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल. आप में से कोई भी वृंदावन जाता है, वृंदावन की रथ सर पे लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं? किसी ने लगाया आज तक? ये कोई ऐसा है जो जिसको नहीं पता वृंदावन में जाके जो है वृंदावन की सर रथ पे लगाना, प्रणाम करना, करा है किसी ने बाई चांस? कराई है? वाई डू यू डू दैट? वाई डू यू डू दैट? क्योंकि बाकी सारे करते हैं. तो
फिर वो तो कुरुक्षेत्र, वो तो इंद्रप्रस्थ में भी किया है, कुरुक्षेत्र में भी किया है। आप कुरुक्षेत्र की मिट्टी उठा के सर पे क्यों नहीं लगाते तिलक? बट यू सेड द सेम थिंग, लाइक भगवान के सारे पार्षद कुरुक्षेत्र में मौजूद थे, भगवान खुद मौजूद थे एज पार्थसारथी। आप कुरुक्षेत्र का मठ क्यों नहीं लगाते तिलक? वाय वृंदावन व्रजराज वहां नहीं है कुरुक्षेत्र में? हाँ, मैं कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूं, वहां की क्यों नहीं लगाते? वाई एवरीबडी इज इवेडिंग दैट क्वेश्चन? इट्स द वेरी सेम प्लेस, सेम। कुरुक्षेत्र में राधा रानी कृष्ण से नहीं मिली? क्या भाव अलग है? अच्छा, रथ यात्रा का क्या मतलब होता है? आय माय शाय कर रहे हैं ना अब। कुरुक्षेत्र रथ यात्रा से, कुरुक्षेत्र से निकलती है ना। सूर्य ग्रहण के टाइम पे राधा रानी और सारे पार्षद मिले थे ना राधा रानी कृष्ण से। कुरुक्षेत्र इज द प्लेस विच इज कॉल्ड सामंत पंच का सारा धर्म क्षेत्र है, वो क्यों नहीं लगाते? या दैट इज मे बी वन थिंग, बट देन वो पूरा ठीक है, मुंह में ही डाला है ना। वी इन कुरुक्षेत्र वाइल भीष्मा इज लिविंग हिज बॉडी, वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, कृष्ण सामने खड़े हैं, मगर वो क्या देख रहे हैं? ही इज सीइंग कृष्ण का वो चेहरा जो कि धूल से, मिट्टी से, बालों में चिपका हुआ वो धूल, खून से लथपथ, एंड कृष्णा इज रनिंग टुवर्ड्स हिम। बताओ, सर तक पाव धूल से सना हुआ है। यही तो मेरा सवाल आपसे, आप मेरा सवाल मुझे दोहरा के दे रहे हो। सेम सेम सवाल है ना। You have to understand, go a little deep because of that. It's, हाँ? नहीं, हाँ, उन दोनों का सवाल का एक जैसे हो सकता है। या go ahead. You're already. बट द पॉइंट इज द सेम, मैं घुमा के आप वहीं पे लेके आ रहे हैं कि क्या पांडवों के रज कुरुक्षेत्र में नहीं है? वो नहीं है भक्त? कौन नहीं था वहां पर? एक उद्धव को छोड़ के बाकी सारे थे वहां। तो फिर कौन नहीं था वहां पर? आप सोचे ना, विदुर नहीं थे, चलो ठीक है, संजय वॉज देयर एंड देन ही केम बैक। सो मेनी थिंग्स। देयर इज, जो क्राइटेरियाज आप वहां के लिए ला रहे हो वो सारा क्राइटेरिया पूरा होता है कुरुक्षेत्र के लिए। द ओनली थिंग विच इज द डिफरेंस बिटवीन वृंदावन एंड कुरुक्षेत्र, दैट जो वृंदावन है, दैट इज बॉर्न आउट ऑफ लव एंड सेपरेशन। इन कुरुक्षेत्र इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ लव एंड सेपरेशन। यही सारा कुछ है। अगर समझ सको तो यही सब कुछ है, ना समझो तो दोबारा समझने की कोशिश करो। That is the difference between this and that. That is the difference between
द्वारका मड एंड कुरुक्षेत्र मड। वाय द्वारका के गोपीताल से आप ये उठाते हो, प्रभास क्षेत्र की मिट्टी क्यों नहीं उठाते आप? तो द्वारका में यहां पे क्या हुए थे? फिर मरने में फर्क है। रहने दो उसको, चलो आगे चलते हैं। रहने दो, आगे चलते हैं। सो दिस आइडिया ऑफ जो यहां से आया, ये मैं इस रज के बारे में बात इसलिए कर रहा था, तो अगर ये रज की कॉन्सेप्शन यहां तक समझ नहीं आएगा तो इसके आगे कॉन्सेप्शन समझना और भी मुश्किल होगा। सर पर वो चीज ली जाती है जो आपसे ऊपर हो। जीव का स्थान ऊंचा है कि जड़ वस्तु का स्थान ऊंचा है? जीव का स्थान ऊंचा है। तो देन व्हाई आर यू टेकिंग दैट मड ऑन योर हेड? Not only that, that speck of dust of Vrindavan is higher than the sum total of all jivas in this material world, because that is liberated and all these jivas are conditioned. समझ आई? जीव की औकात और वृंदावन के रज के एक कण की औकात, उसकी हैसियत जितने दुनिया में फिर रहे होते हैं वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सारे मिलके भी जो है एक जीव को ऊपर नहीं भेज सकते। हाँ, और नीचे जरूर धसा सकते हैं, बट दैट मड, दैट इज कॉल्ड वृंदावन मड। देयरफॉर उसको सर पे रखा जाता है। एंड बिकॉज दैट मड, उस रथ से, अब वही ना, जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज को क्या करना चाहिए? They should go and ask for Krishna Prem. Now comes that question. If वृंदावन का वो जो राज है, जो कि मिट्टी है, जो पैरों में रौंदी जाती है, वो कृष्ण प्रेम दे सकता है, तो वो कृष्ण प्रेम का क्या मतलब है? कृष्ण प्रेम कौन से रस में देता है? शांत रस में। अगर ऐसा है तो यमुना है, कौन से रस की भक्त है? नदी। कौन से रस की भक्त है यमुना नदी? शांत रस। तो फिर आप यमुना में क्यों स्नान करते हैं? आपको तो माधुर्य प्रेम चाहिए। जो बेचारी खुद शांत रस में, आपको क्या माधुर्य प्रेम देगी? लॉजिक तो यही है ना। गोवर्धन पर्वत है ना, पर्वत का रस क्या होता है? फिर परिक्रमा क्यों करते हैं? सो व्हाट, ठीक है, कल्प वृक्ष, वृक्ष क्या रस होता है उसका? वो भी शांत रस होता है। तो उससे जाके क्यों, उसके क्यों लौट जाते हैं, लिपट जाते हैं? मैं तो देखता हूं खास तौर पे माता जी तो ऐसे लिपटती है, ओए हो जैसे जन्म जन्म की साथी। बुरा नहीं मानना, मगर मैं उस पर रस्सियां भी बांध रहे होते हैं, तो फिर शर्म आनी चाहिए। अगर वो आपको दे नहीं सकती माधुर्य रस, तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ रस? कौन क्या देता है? आशीर्वाद क्या है? एब्सोल्युटली कुंजल। इस वजह से इस तरीके के जो है धृष्टता भरे सवाल उठाए जाते हैं। जो हरिदास ठाकुर दे सकते हैं माधुर्य प्रेम? वो तो उधर बैठ के थे, वो तो ब्रह्मा है, ये नारद है, वो महाविष्णु है। महाविष्णु कब से होने लग गए गोलोक वृंदावन में? तो फिर आपको इनकी कृपा की क्या जरूरत है? दैट इज कॉल्ड द स्टुपिडिटी। दैट मीन्स ही हैज नॉट अंडरस्टूड द फर्स्ट लेसन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब वो अनलिमिटेड होता है। इसका मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड का मतलब यही होता है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता, वो आपको अनलिमिटेड दे सकता है।
इस दुनिया में और स्पिरिचुअल लाइफ में इसको इतना आसानी से समझ सकते हैं। मेरे जेब में 100 रुपए है तो मैं 100 ही रुपए दे सकता हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ में मेरे जेब में 1 रुपए है, मैं 2000 का नोट दे सकता हूँ। और अगर ये बात नहीं बैठती है तो अपने दिमाग पे चाबुक मारो और बिठाओ इसको, या जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, सुबह झाड़ू से पीटो और शाम को चप्पल से पीटो, ताकि ये बात बैठे दिमाग में। That is called spiritual life. That is called a spiritual entity. That is called one devotee. साधु संघ, भक्त संघ, डिवोटी एसोसिएशन, ये वर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है? साधु, साधो, साधवा, ठीक है ना? टेक्निकली सिंगुलर है, बट जब आप इसको मिक्स करते तो प्लूरल यूसेज होगा, पर अपने आप में सिंगुलर है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये एक मिलना मुश्किल होता है। और उसके बाद जो है जिसके ये इंजेक्शन लगा हुआ का जहर का टीका, वो तो पहले ये ढूंढेगा कि वो साधु जो है वो पता नहीं कौन से रस में है, ये पता नहीं क्या है, माधुर्य रस में ढूंढो, तभी भागते हैं सारे। कोई गोवर्धन भाग रहा है, कोई वृंदावन भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई दूसरे संप्रदायों में भाग रहा है, इधर जा रहा है, बगैर ये जाने कि ये ढूंढना क्या है। So that is the relevance of Shiva's Pandit. He might be Narad Muni, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। Shiva's Pandit is the person जिसका घर महाप्रभु ने अपने घर से ज्यादा फिट समझा, as वृंदावन, as रासलीला। ठीक है, शिवास पंडित के लिए इसलिए वो वहाँ पे जब प्रार्थना करते प्रणाम करते हैं, जिससे शिवास पंडितम नवमी गौरांग प्रिय पार्षदम यस्य कृपा लवेनापि गौरांग जायते रति, इनकी कृपा मिलने से गौरांग में रति जन्म होती है। सो आई थिंक दैट्स एनफ, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ख़ास तौर पर शिवास पंडित से हम सब मिलके ये प्रार्थना कर सकते हैं कि सबसे पहले हम उनको जान सके धीरे धीरे, और जितना उनको जान सकेंगे उनको नेग्लेक्ट करने की जो प्रवृत्ति है जिससे अपराध जन्म लेता है। 4 तरीके से अपराध जन्म लेते हैं, उसमें से एक नेग्लेक्ट होता है, ठीक है ना? तो उनको नेग्लेक्ट करने की जो है, उनको नज़रअंदाज करने की जो भावना है, उससे हम मुक्त हों और हम शिवास पंडित की कृपा चैतन्य महाप्रभु के लिए प्राप्त कर सके। ठीक है, श्री शिवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। His Grace Bimla Prasad Prabhu ki